खैर कैबिनेट्स के किचन का होना मुझे लगता है मसला नहीं है, जितना बड़ा मसला ये है कि आपके पास स्पेस भी है लेकिन घर में बेतरतीबी है। किचन में बेतरतीबी है, जगह जितनी भी कम क्यों ना हो, अगर चीज़ों को तरतीब के साथ रखा जाए तो कितनी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। कि मेरी तमाम पुरानी सब्सक्राइबर या पुरानी व्यूअर्स जानती हैं कि मेरे पास किचन में स्पेस बहुत कम है और कैबिनेट्स भी नहीं हैं और बेतरतीबी तो मैंने अपने किचन में इसीलिए नहीं होने दी क्योंकि मैंने छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं जिनकी मदद से जो है ना मेरा किचन मुकम्मल तरतीब में रखा हुआ है। कौन से ऑर्गेनाइज़र्स हैं और किस तरह की तरतीब है, आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जनाब जो मेरी बहनें पहली मरतबा आई हैं चैनल पे, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नया व्लॉग अपलोड करूं तो आप सब बहनों तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले नाश्ता बना लेते हैं और जब भी मुझे घर की कोई बेतरतीबी सेट करनी होती है या फिर अपने जो है ना किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है या फिर अपने किसी रूम की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं ना उस चीज़ को एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ क्योंकि जो बच्चों वाली माएँ होती हैं उनके लिए ना एक तरतीब को मेंटेन रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और स्पेशली उन घरों में जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, देवरानियाँ हैं, जिठानियाँ हैं, सास नंद सब मिलकर किचन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ना किचन की तरतीब को मेंटेन रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली ऐसे किचन की तरतीब को मेंटेन रखना जहाँ पे आपके पास कैबिनेट्स नहीं है, आपको छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स में सामान एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी बात आ जाती है आपकी तरतीब के ऊपर। जब घर में मौजूद हर फर्द किचन की और घर की तमाम तरतीब का ख्याल रखता है ना तो किसी तरह की कोई बदनज़मी भी नहीं होती है और आपके घर का अमन और सुकून जो है ना वो भी बरकरार रहता है। वरना अगर एक शख्स अपनी तरतीब में ना हाथ जो है वो हर तरह से शामिल कर रहा है, हर तरह की तरतीब का ख्याल रख रहा है और दूसरा शख्स जो है ना उसी की तरतीब को ख़राब कर रहा है तो फिर इस तरह से ना घर में सुकून को बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और साथ ही फिर उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा चलने जितनी देर में नाश्ता होगा और किचन की बाकी तरतीब देखूंगी ना इतनी देर में मेरे जो कपड़े हैं ना वो जल्दी से वॉश हो जाएंगे। और बस मैंने इसको चलाया, इसमें कपड़े वगैरह डाले पे मैं आ गई थी अपने किचन के अंदर। और कल ही चूँकि मैंने सोच लिया था कि मैंने सारी तरतीब सेट करनी है। अच्छा कल का दिन जो था ना वो था मेरी अम्मी की तरफ क्योंकि संडे था और मैं थी अपनी अम्मी की तरफ। तो जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना तो मैं बड़े पुरसकून होके जाती हूँ। अगर कोई काम घर में कोई पड़ा हुआ भी है ना तो मैं उसको छोड़ देती हूँ थोड़े टाइम के लिए ताकि मैं रिलैक्स होके एक दफ़ा चार्ज होके आ जाऊँ अम्मी के घर से और फिर बाकी की तरतीब जो है ना वापस आके कर लूँ। तो मेरे कुछ बर्तन धुले हुए पड़े हुए थे रात से, मैंने कहा चलिए उनको भी उठा के अपनी जगह पे रखते हैं और काउंटर टॉप जो है इसको भी साफ़ करते हैं। और मैं पे आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से। अच्छा जिन बहनों ने मेरी ग्रोसरी वाला व्लॉग देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बगैर कैबिनेट जो है, अच्छा कैबिनेट है लेकिन नीचे की तरफ से है, ऊपर की तरफ कोई कैबिनेट नहीं है। मसाला जात और जो भी जो है ना वो मुझे उसके लिए स्पेस जो है ना वो बहुत कम पड़ती है। लेकिन ये है कि मैंने इस तरह की तरतीब रखी हुई है कि मुझे जो है ना ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं होती है। ग्रोसरी भी मेरी सारी कैबिनेट्स में आ जाती है, बर्तन वगैरह भी कैबिनेट्स में। नीचे के जो कैबिनेट्स हैं तो 3 लेकिन एक-एक में सब चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं। अच्छा किचन तो ऐसी जगह है ना जहाँ पे जितना मतलब स्पेस हो ना उतनी थोड़ी होती है कि हम लोगों ने ना अपनी ये चीज़ों की तरतीब जो है ना वो बड़े हिसाब से रखनी होती है। लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना ये किस तरह का रैक लिया हुआ है, कुछ बहनें इसको रैक बोलेंगी, कुछ टोकरा बोलेंगी। तो ये जितने भी मसाला जात होते हैं ना, जैसे बिरयानी मसाला है, कौरमा मसाला है, जितने भी मैं मंथली ग्रोसरी में लेके आती हूँ ना, ये क्या करती हूँ कि इनको ना सारा मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि अगर हम लोग ना इनको डब्बे से बाहर निकाल के ना छोटे छोटे उनके अंदर रखते हैं ना तो फिर क्या होता है कि हमें पे ढूंढने में भी मुश्किल होती है। और हमें जो है ना इसके लिए प्रॉपर या तो कैबिनेट चाहिए होती है या फिर कोई ड्रॉ या कोई स्पेस ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे हम लोग अपने सारे मसाले ना तरतीब के साथ लगा सकें। तो मेरे पास ऐसा कुछ जगह नहीं थी तो मैंने ये सारे इसी के ऊपर रखे हुए। इतनी देर में ना मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि रोटी लपेटने के जितने भी कपड़े हैं ना उनको भी मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा इस तरह को मैंने साफ़ भी करना था। अच्छा इसके अंदर ना मैंने एक अखबार बिछाई हुई होती है, उससे ना ये जो नीचे की साइड है बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। और लास्ट टाइम मैंने इसको बिछाया था ना तो काफ़ी टाइम यानी 1 डेढ़ महीना गुजर चुका है इस चीज़ को, तो बिल्कुल भी जो इसका रैक है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर की साइड पे थोड़ी मिट्टी आ गई थी क्योंकि ओपन है सारा हर चीज़ जो है ना, तो फिर उस वजह से क्या होता है कि आपको सफाई का जो है ना वो साथ साथ ध्यान रखना
करना पड़ता है। तो मैंने इसमें क्या किया कि सिर्फ स्पंज गीला किया और स्पंज गीला करके लगा दिया ताकि मिट्टी वगैरह सारी साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर एक ड्राई कपड़े की मदद से ना मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और बस ये जितने भी मेरे मसाला जात हैं ना, ये सारे इसके ऊपर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल मसाला जो होते हैं मेरे। तो बस मुझे जो भी चाहिए होता है, एक तो मुझे सामने से मिल जाता है, तो मुझे पता है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अच्छा, नीचे का जो रैक है ना, उसके अंदर फिर मैंने इसके अंदर अपने सॉसेस वगैरह हैं, या फिर हमारा या ऑरिगेनो आ जाता है, अचार है, या फिर हमारी अजवाइन है, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज़ जो डेली बेसिस पे हमें चाहिए होती हैं। फिर उसके लिए ज़्यादा कॉफ़ी है, या फिर हमारा उसके बाद आ जाता है इसबगोल का छिलका। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने सामने ही रखी हुई हैं ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो फ़ौरन मिल जाए। इसी के अंदर मैंने ऑयल की बॉटल भी रखी हुई है और साथ ही घी का डोल जो है वो भी मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है ताकि जो है मुझे हर चीज़ सामने मिल जाए और कोई परेशानी ना हो। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहें तो ट्रिपल रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 रैक में तो ये चीज़ें रखी हुई हैं, सारे स्पाइसेस वगैरह, लेकिन जो उसका 3rd रैक है ना, उसको मैंने ऊपर से उतार लिया था और उसके अंदर ना मैं अपने बर्तन वगैरह धो के रखती हूँ, क्योंकि छोटा सा है वो भी। तो मुझे बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मैं उसी में रख देती हूँ और उसमें से फिर निकाल के ना तो अपनी जगह पे लगा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलें ये सारा रैक तो साफ़ हो ही गया, तो जो काउंटर टॉप है ना उसको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना इस्तेमाल किया लिक्विड डिश वॉश, बस उसी की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, स्पेस कम होना ना मुझे लगता है इतने इशू नहीं होता है अगर आप ना इस तरह के छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स ले जाते हैं। आजकल तो ये $1 शॉप से भी मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को लेके चलना है ना, तो फिर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें और ना ही पैसों पे कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार। तो आप जो है एक ही दफ़ा इस तरह की चीज़ें, क्या मुझे पता था कि भई मैंने यहाँ पे रहना है और काफ़ी टाइम तक मुझे यहाँ पे कोई कैबिनेट्स वग़ैरह नहीं मिल रही हैं, तो मैंने अपनी जो है ना इसका इंतज़ाम करके रखना है ताकि मुझे रोज़-रोज़ की परेशानी ना हो। तो मैंने बस ये रैक ले लिया था और उस टाइम पे जब मैंने लिया था आई थिंक 1800 में ये आया था। लिए हुए भी ना तकरीबन 2 साल तो हो ही चुके होंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया मतलब इसको इस्तेमाल करते हुए ना। अगर मैं यही $1 शॉप से लेके आती तो शायद मुझे 2-3 मरतबा और भी ख़रीदना पड़ जाता। तो ये है कि आप एक ही दफ़ा इसको ले लें जिनकी बहनों के पास नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ ना आप इस तरह के मसाला जात वगैरह रख सकते हैं, आप अपनी स्पून वगैरह भी रख सकते हैं, आप अपनी प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना इसके अंदर एडजस्ट हो सकती हैं। आप चाहें तो ग्रोसरी का सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर अपनी वेजिटेबल वगैरह जिनमें आलू और प्याज वगैरह, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ जो है ना आप इसको समझ लें और बहुत सारी चीज़ों के लिए ना इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद फिर ये वाला जो रैक है ना, इसके ऊपर मैंने बाकी की मसाला जात रखे हैं जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ एक मरतबा, और आज फिर भी आपको वीडियो में बता देती हूँ कि बाकी जिनमें हमारी पत्ती आ जाती है, कुटी हुई लाल मिर्च है, या फिर हमारा साबूदाना, ये कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ तो नहीं हो रही होती हैं लेकिन हमें चाहिए होती हैं, और इनके लिए भी हमें कोई ना कोई छोटे छोटे बर्नियाँ या डब्बियाँ इस तरह की चाहिए ही होती हैं जिनमें हम लोग ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो बस इसी के लिए मैंने इसको, अच्छा सिर्फ ड्रॉ नहीं है जिसके अंदर मैं इसको एडजस्ट करूँ, वरना ये बड़ी खूबसूरती से इसके ऊपर आई हुई है, देखने में भी अच्छी लग रही होती है। और ये जो रैक है ना, ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर से कलर में, ये जो था बेसिकली स्पाइस जो हमारे होते हैं जिनमें हम लोग लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक और खुश्क धनिया वगैरह रखते हैं, ये उसी का था। और मेरी शादी का था, इसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट थे वो सारे जो भी इनके ऊपर डब्बे वगैरह होते हैं ना। तो मैंने जब वो एक्सपायर जब हो गया था तो मैंने कहा चले अब ये जो रैक है ना, क्योंकि स्टील में था या मुझे नहीं पता सिल्वर बोलते हैं जो भी बोलते हैं, मतलब इसकी जो चीज़ थी मजबूत थी। तो मैंने क्या किया था कि इसको ना एक मरतबा स्प्रे से ना स्प्रे करके ना सिल्वर से कलर में, तो फिर मैंने कहा चल इसको रीयूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जितने भी मेरी जो बर्नियाँ ये डब्बियाँ हैं ना छोटी, ये सारी तो साफ़ ही होती हैं, लेकिन चूँकि किचन ओपन है तो इसके ऊपर से कवर गंदे हो जाते हैं। मैंने कहा चलिए उनको भी धो लेती हूँ। और इसके बारे में ना काफ़ी सारी बहनें मेरी कमेंट करके पूछती रहती हैं कि आपने ये कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, आपने इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी से पहले मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसके अंदर मैंने रखा हुआ कुछ भी नहीं है, बस डेकोरेशन के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे सजाया हुआ है। और कितने में लिया है ये भी मुझे नहीं पता है, अलबत्ता आप सब बहनों के सवाल का जवाब मिल चुका होगा क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी पूछते हैं। इसके अंदर चीनी पत्ती है, जो भी आ सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं रखा हुआ। बातों में जनाब किचन में बर्तन धोने का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलिए वो सारी क्लीनिंग तो चलती ही रहेगी। दूसरी साइड पे मैंने अपने जो रोटी के कपड़े थे उनको भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था ताकि उसके भी जरासीम सारे ख़त्म हो जाएँ, बहुत अच्छे तरीके से स्मेल वगैरह भी उससे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे वो साफ़ करने होते हैं ना तो मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लेती हूँ। और दूसरी साइड पर मैंने कहा चलिए जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि जो छोटी डिब्बियाँ हैं इनका जो कवर है ना वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि ओपन किचन है। ओपन से मुराद ये है कि किचन में कैबिनेट्स नहीं है। जब बात ये हो जाती है ना तो फिर आप क्या किया करें कि इसको ना वक्तन फ़वक्तन साफ़ कर लिया करें। एक का दिन भी अगर आप रख के ना अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं तो अगर आप जो है ना इसकी तरतीब का, किचन की तरतीब का, चीज़ों की तरतीब का ख्याल रखते हैं ना तो 1 महीना मेरे ख्याल से आपका बड़े ही पुरसकून तरीके से गुजर जाता है।
मेरे ख़्याल से मैं भी तकरीबन 1 महीने के बाद ही आज वो दिन आया जब मैं, या 1 डेढ़ महीने के बाद ही वो दिन आया जब मैं ना इसकी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, वरना मोस्टली मुझे इसकी क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी वजह यही है कि मैं साथ-साथ जो है ना अपनी तरतीब, अच्छा अगर आप लोग ना अब डेली बेसिस पे क्लीनिंग वगैरह का ख़्याल रखें ना, तो फिर मेरे ख़्याल से जो डीप क्लीनिंग का 1 दिन आपको चाहिए होता है ना, उससे भी आप बच जाते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलिए जल्दी-जल्दी से बर्तन धो देते हैं, और मेरी आदत है कि मैं जब भी बर्तन धो देती हूँ सिंक को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, और ये आदत ना आप सब बहनें भी अपने अंदर डालें, जो मैं जिन बहनों में नहीं है, जिनमें है बहुत अच्छी बात है। फिर आके यहाँ पे आपने कमेंट करने हैं, भई हम तो ये सब करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है जो बहनें करती हैं, लेकिन कुछ बहनें नहीं भी, जिनकी आदत में नहीं होता है, छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो मुझे काफ़ी जो है ना वो 13 ईयर्स के ईयर के वो जो होते हैं ना उम्र की बच्चियाँ भी मुझे देख रही हैं, और फिर 60 प्लस तक की ख़वातीन भी मुझे देख रही हैं। तो बहरहाल मैं भई जो बात करती हूँ ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, अगर आप वो काम कर लेती हैं तो बहुत सुगन है माशाल्लाह आप, तो अपने ऊपर बिल्कुल ना लिया करें। अच्छा बहरहाल मैंने कहा चलिए अब ऐसे करते हैं कि ये जो है ना बॉयल हो चुके हैं अच्छे से, जितनी भी ग्रीस थी, स्मेल थी, इसमें जितना भी कचरा वगैरह था, जर्म्स थे, वो सारे हो चुके हैं ख़त्म। अब मैं इसको खुले पानी से बहुत अच्छे तरीके से धो लूँगी। अब फिर कुछ बहनों को एतराज़ होता है, भई आप पानी बहुत ज़ाया करती हैं, तो मतलब आप चीज़ों की सफाई के लिए पानी ना इस्तेमाल करें तो क्या करें? तो बहरहाल भई टेंशन ना लिया करें, भई सुकून किया करें, और रिलैक्स रह के जो है ना वीडियो देखा करें, ताकि बहरहाल बाहर आए तो धूप बहुत अच्छी आई हुई थी। मैंने कहा चलें जो कपड़े कल के लटके हुए हैं पहले उनको उतार लेते हैं, और फिर अभी के भी डालने हैं, जो भी वॉशिंग मशीन में डाल के आई थी वो भी तकरीबन धुल ही चुके थे, और मैंने कहा चलें पहले इनको उतार लेते हैं, और फिर जो रोटी के कपड़े हैं वो भी साफ़ हो चुके थे, मैंने कहा चलो उनको भी उस धूप पे डाल दूँगी। और आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है, फ़िलहाल अच्छी है, आगे चल के धूप जो है ना वो ज़रा हल्की हो जाएगी। धूप के अंदर जो एक गर्मी होती है ना, एक तपश होती है, वो बिल्कुल अब जो है ना वो लगता है कि ख़त्म ही हो रही है। और मुझे जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दियाँ जो है ना चौपाल में आती भी बहुत जल्दी हैं, और बहुत ही शदीद वाली सर्दियाँ पड़ती हैं। तो बहरहाल मैं आपको बताऊँ तो मैंने पानी ना बॉईल करने के लिए रख दिया था, और पानी अच्छा सा गर्म हो गया है ना, तो मैंने कहा चलें जो जितने भी मैंने कवर उतारे हुए हैं ना छोटी डब्बियों के, वो सारे डालती हूँ गर्म पानी में ना, और अच्छे तरीके से ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो थोड़े से ग्रीसी भी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, जब हमारे पास ओपन इस तरह से किचन की जो जो भी चीज़ें, कुछ डब्बियाँ हैं, बर्नियाँ हैं, जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो बस वो फिर थोड़ी सी ऑयली भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं कि इनको ना गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ, और झटपट वॉश करने का तरीका भाई वही है, जिस तरह आपने शादियों शुदियों में बर्तन धोते हुए देखा होगा कि एक टब में खुला सा पानी डाल दिया जाता है, और उसी में सारे बर्तन डाल के धो लिए जाते हैं। तो बहरहाल मुझे भी लगा कि जल्दी काम करने के लिए ना मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं ना इसमें पानी भर लेती हूँ, और सारे जो है ना जितने भी कवर है सारे इनको गर्म पानी में बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। जल्दी-जल्दी से जनाब मैंने इसको कर लिया है वॉश, और ये जितनी भी ग्रीस वगैरह थी, ऑयल कचरा वगैरह वो सारा उतर गया। बस इनको जो है ना मैं अच्छे तरीके से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है, और मैंने जो है ना आज बस सीज़न के कपड़े भी निकालने हैं, और जैसे ही जो है ना धूप की तपिश में कमी हो रही है, हल्का सा मौसम ठंडा हो रहा है, तो सोचा कि भी सीज़न के कपड़े भी आज निकाल लेती हूँ, तो मुझे वो काम भी करना। आप बहनों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो फैमिली वाली हैं या फिर बच्चों वाली हैं, कि जिस दिन आपको सीज़न के कपड़े या तो संभालने होते हैं या फिर निकालने होते हैं ना, तो आपको बड़ा वक्ता होता है, आपका बड़ा ही कोई खिलार सा बनता है, और बड़ी मुश्किल भई आपका टाइम गुज़रता है, और बहुत ही टफ़ होता है, और स्पेशली वो बहनें जो अकेली रहती हैं। तो बहरहाल मुझे वो भी निकालने थे। मैंने कहा चलें वैसे करते हैं कि जितनी भी ये डब्बियों से उतारे हुए ना, इनको खुश्क ऐसे ही कर लेती हूँ टिश्यू से, और उसके बाद ना इनको कवर कर देती हूँ, और कवर करने के बाद जनाब इनको रख लेते हैं अपनी जगह पे। तो बस ये जितने मसाला जात है ना, मतलब आपके किचन में ना इनको ही ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, आपको ड्रॉ चाहिए होते हैं इनको रखने के लिए, कैबिनेट्स वगैरह चाहिए होती हैं, स्पेशली ऊपर की कैबिनेट्स आपको चाहिए होती हैं, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं बस इस तरीके से सामान अपना सारा एडजस्ट कर लेती हूँ। और देखिए काफ़ी सारी यानी 12 जो है ना आपके 12 किस्म के मसाला जात जो है ना इनके अंदर आ जाते हैं, चाहे आप स्पाइसेस की बात करें चाहे और चीज़ों की। तो बस ये सारा तो भाई एडजस्ट हो गया। तो मैंने कहा चले अब काउंटर टॉप की बारी आ जाती है लास्ट में। मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी इसी तरीके से लिक्विड डिश वॉश डालूंगी और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और शुक्र है अल्लाह का कि अब जो है ना चूंटियों के ज़ोर में कमी आ चुकी है, वरना जैसे ही मौसम जाता है ना तो उस टाइम पे चूंटियों की एक लंबी कतार आपको कहीं ना कहीं आती जाती नज़र आई जाती है। तो काउंटर टॉप पे ना तो मैं इस वजह से क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो बस मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से क्या करते हैं कि इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ना मेरी आप सब बहनों से एक दफ़ा फिर से गुजारिश है, जो बहनें मुझे पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रही हैं, आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ना एंड तक देखा कीजिए। आप स्किप कर देते हैं, वीडियो स्किप करके नहीं देखे कीजिए। बस किचन शिचन तो हो चुका है साफ़, और दिन के खाने में मैंने आज बना लिया था आलू बैंगन, और ये आज मैंने एक नई रेसिपी से बनाए थे। मोस्टली अगर मुझे कोई रेसिपी नई ट्राई करनी होती है ना तो मैं फूड फ्यूजन की देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी रेसिपीज़। और बस साथ मैंने सैलेड बना लिया था। खाना शाना खाएंगे भाई, एनर्जी बनाएंगे। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
कीजिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। और रेसिपी में मैं इसकी बना नहीं सकी थी, फिर किसी दिन आपके साथ आलू बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन जाने के बहुत ही मज़े के बने थे। सब्जियों की भी ना मैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि ना अक्सर औकात ना हमारे घर वाले भी और हम लोग खुद भी ना सब्जी की एक ही रेसिपी खा खा के बोर हो जाते हैं। अच्छा, बनाने तो मैंने आलू बैंगन ही थे, लेकिन मैंने सोचा कि किसी डिफरेंट रेसिपी से ट्राई करती हूँ। और इस आलू बैंगन की रेसिपी में ना प्याज वगैरह मैंने नहीं थे डाले और अदरक और हरी मिर्च के साथ इसको बनाया था, तो बड़ी मज़े की रेसिपी थी ये। तो मैं चलिए इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।